हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो आज हमारी करंट अफेयर की है 5वीं क्लास और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। अभी तक हमने 4 क्लास में कंप्लीट किया था राष्ट्रीय घटनाक्रम के वन लाइनर। अब हम अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के करेंगे और इसे हम 2 क्लास में कंप्लीट कर देंगे पूरा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, अब सही से दिख रहा होगा। स्लोवानिया के प्रधानमंत्री के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो किसने किया है? जेनेट जानसा ने। किसने किया है? जेनेट जानसा ने किया है। और आप लोगों से क्वेश्चन ये है कि स्लोवानिया जो है किस महाद्वीप में स्थित है? सेनेगल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो अहमदो अल अमीनो लो ने। किसने ग्रहण किया है? अहमदो अल अमीनो लो ने ग्रहण किया है। और आप लोगों से क्वेश्चन ये है कि आप लोग ये भी बताइएगा कि सेनेगल किस महाद्वीप में पड़ता है? भारत सरकार ने हाल ही में अफ्रीका में किस जानलेवा महामारी से निपटने के लिए 45.5 टन चिकित्सा सहायता की खेप भेजी है? तो कहाँ भेजी है? इबोला। भारत सरकार ने हाल ही में अफ्रीका में किस जानलेवा महामारी से निपटने के लिए 45.5 टन चिकित्सीय सहायता की खेप भेजी है? तो कौन सी महामारी फैली थी? इबोला। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में देशों को 5 श्रेणियों में बांटा जाता है। भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? तो भारत किस श्रेणी में है? बहुत गंभीर स्थिति में है, वेरी सीरियस। किस श्रेणी में है भारत? बहुत गंभीर स्थिति में है, वेरी सीरियस। देखिए, रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में देशों को 5 श्रेणियों में बांटा जाता है। भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? तो भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? बहुत गंभीर स्थिति में रखा गया है। और भारत की रैंक कितनी है? तो आइए देखते हैं भारत की रैंक कितनी है। भारत की रैंक कितनी है? 157, 197 रैंक है भारत की। विश्व हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2026 किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा जारी की गई है? विश्व हेपेटाइटिस रिपोर्ट्स 2026 किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा जारी की गई है? तो किसके द्वारा जारी की गई है? विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जारी की गई है। और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में हेपेटाइटिस से होने वाली 95% मौत के लिए मुख्य रूप से हेपेटाइटिस के कौन से प्रकार जिम्मेदार है? तो कौन से प्रकार जिम्मेदार है? हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। क्या है क्वेश्चन? इस बार एक बार और पढ़ते हैं इसे, देखिए। वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2026 किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा जारी की गई है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में हेपेटाइटिस से होने वाली 95% मौतों के लिए मुख्य रूप से हेपेटाइटिस के कौन से प्रकार जिम्मेदार है? तो कौन से प्रकार जिम्मेदार हैं? हेपेटाइटिस बी और सी। हाल ही में इराक के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? हाल ही में इराक के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? अली फली कादिम अल जैदी। क्या नाम है इनका? अली फली कादिम अल जैदी। भारत ने किस अफ्रीकी देश के विश्व व्यापार संगठन में शामिल होने का समर्थन करते हुए एक द्विपक्षीय प्रवेश प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया है? तो किसके प्रवेश के लिए हस्ताक्षर किया है? इथियोपिया। किसके लिए किया है? इथियोपिया। आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि इसकी राजधानी क्या है। भारत ने किस अफ्रीकी देश के विश्व व्यापार संगठन में शामिल होने का समर्थन करते हुए एक द्विपक्षीय प्रवेश प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया है? तो इथियोपिया।
भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दक्षिण कोरिया में किस स्थान पर भारतीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया है? तो कहाँ किया है? इमजिगांग पार्क में। इमजिगांग पार्क में। क्या नाम है पार्क का? इमजिगांग पार्क है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दक्षिण कोरिया में किस स्थान पर भारतीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया है? तो किसका किया है? इमजिगांग पार्क का। नाम ही अजीब है। भारत और फ्रांस के बीच 8वीं समुद्री सहयोग वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया है? क्वेश्चन है, भारत और फ्रांस के बीच 8वीं समुद्री सहयोग वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया है? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में। कौन सा देश भारत के नेतृत्व वाले इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस 26वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो कौन शामिल हुआ है? सऊदी अरब। कौन सा देश भारत के नेतृत्व वाले इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में 26वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो कौन शामिल हुआ है? सऊदी अरब। किन दो देशों ने बाल्टिक क्षेत्र में नाटो का नया सामरिक कमांड सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? तो किसने की है? जर्मनी और नीदरलैंड्स ने किया है। क्या है क्वेश्चन? किन दो देशों ने बाल्टिक क्षेत्र में नाटो का नया सामरिक कमांड सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? तो किसने किया है? जर्मनी और नीदरलैंड ने। यहाँ से मैं आपको एक क्वेश्चन ये देती हूँ कि बाल्टिक सागर से लगे क्षेत्रों देशों का नाम बताएंगे आप लोग, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, इससे आपका रिवीजन होगा। नहीं पता होगा गूगल करके बताइए, लेकिन बताइएगा जरूर। 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का कहाँ आयोजित हुई है? क्या नाम है? 79वीं यानी कि 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का कहाँ आयोजित हुई है? तो कहाँ आयोजित हुई है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ किया गया है? तो जिनेवा में किया गया है। किस प्रमुख खाड़ी देश ने, देखिए फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ देती हूँ। 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ किया गया है? जिनेवा में। किस प्रमुख खाड़ी देश ने 1 मई 2026 से पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक से आधिकारिक रूप से अलग होने का निर्णय लिया है? तो किसने लिया है? यूएई, संयुक्त अरब अमीरात ने। किस प्रमुख खाड़ी देश ने 1 मई 2026 से पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक से आधिकारिक रूप से अलग होने का निर्णय लिया है? तो किसने लिया है? संयुक्त अरब अमीरात ने। संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित बैठक का आयोजन किस शहर में आयोजित किया गया है? तो किस शहर में किया गया है? बिश्केक, किर्गिस्तान। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में। संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस शहर में आयोजित किया गया है? तो बिश्केक, किर्गिस्तान। अब आप लोगों से एक सवाल और पूछती हूँ। जो ये यहाँ पे कई सारे देश है ना, इन सारे देशों के ना आप नाम याद रखिएगा और इनकी राजधानियों के नाम याद रखिएगा। ये यहाँ से ना पूछ लेता है। किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, यहाँ से क्वेश्चन उठा लेता है और उसकी राजधानी पूछ लेता है, तो बहुत कंफ्यूजन होती है, इसलिए आप लोग इसे जरूर देख लीजिएगा। ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस के अनुसार कौन सा देश गंभीर खाद्य संकट वाले शीर्ष 10 देशों में शामिल हो गया है? कौन सा देश शामिल हुआ है? पाकिस्तान। ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस के अनुसार कौन सा देश गंभीर खाद्य संकट वाले शीर्ष 10 देशों में शामिल हो गया है? पाकिस्तान।
वर्ष 2026 में विकृत स्वास्थ्य कार्य समूह की पहली बैठक की मेजबानी किस देश ने की है? भारत ने किया है। वर्ष 2026 में विकृत स्वास्थ्य कार्य समूह की पहली बैठक की मेजबानी किस देश ने की है? तो भारत ने किया है। विकृत स्वास्थ्य कार्य समूह 2026 की पहली बैठक का आयोजन किया कहाँ गया है? तो आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए दक्षिण कोरिया के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? ली जे म्यूंग। कौन है? ली जे म्यूंग है। भारत के आधिकारिक यात्रा पर आए दक्षिण कोरिया के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? ली जे म्यूंग। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ली जे म्यूंग की बैठक में किन दो प्रमुख उभरते क्षेत्रों को सहयोग करने के लिए विशेष रूप से रेखांकित किया गया है? तो सेमीकंडक्टर और जहाज निर्माण। 9वें हिंद महासागर सम्मेलन की मेजबान देश कौन सा था? मॉरिशस था। 9वें हिंद महासागर सम्मेलन इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस का मेजबान देश कौन सा था? मॉरिशस था। सही से दिख रहा है ना? 9वें हिंद महासागर सम्मेलन की मुख्य थीम क्या थी? तो मुख्य थीम क्या थी इसकी? कलेक्टिव तो देखिए 9वें हिंद महासागर सम्मेलन की मुख्य थीम क्या थी? तो मुख्य थीम क्या थी? कलेक्टिव स्टीवर्डशिप फॉर इंडियन ओशियन गवर्नेंस। क्या थी? कलेक्टिव स्टीवर्डशिप फॉर इंडियन ओशियन गवर्नेंस इसकी मुख्य थीम थी। मंगोलिया के प्रधानमंत्री का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो किसने ग्रहण किया है? न्याम ओसेरिन यूचरल ने। किसने ग्रहण किया है? न्याम ओसोरिन यूचरल ने। मैं तो कहूंगी ना ये यूचरल याद रखिएगा, बाकी ये दोनों छोड़ दीजिएगा। मंगोलिया के प्रधानमंत्री का पदभार किसने ग्रहण किया है? यूचरल ने। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग का कौन सा वार्षिक संस्करण जारी किया गया है? तो कौन सा संस्करण जारी किया गया है? 16वां। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग का कौन सा वार्षिक संस्करण जारी किया गया है? 16वां। क्यूएस नामक प्रतिष्ठित संस्थान जो यह वार्षिक वैश्विक रैंकिंग जारी करता है का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? ब्रिटेन के लंदन में स्थित है। अब आते हैं वैश्विक आतंकवाद सूचकांक। क्या है क्वेश्चन? एक मिनट। हाँ चलिए। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक का 13वां संस्करण किसने जारी किया? किसने जारी किया? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ने। किसने जारी किया है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ने। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक का 13वां संस्करण किसने जारी किया है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ने। कौन सा देश दुनिया में आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित देश बन गया है? तो कौन बन गया है? जो आतंकवादियों को संरक्षण प्रदान करता है वही पाकिस्तान। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 में भारत को 163 देशों की सूची में कौन सा स्थान पर रखा गया है? 13वें स्थान पे। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 में भारत को 163 देशों की सूची में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 13वां। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2026 में किस देश ने लगातार 9वीं बार प्रथम स्थान प्राप्त किया है? क्या है? विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2026 की 147 देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? तो 116वां स्थान है। और देखिए एक क्वेश्चन छूट गया है ऊपर, उसको ले लेते हैं। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2026 में किस देश ने अरे यार चलिए
वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 में भारत को 163 देशों की सूची में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 13वां। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2026 में किस देश ने लगातार 9वीं बार प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो किसने प्राप्त किया है? फिनलैंड ने प्राप्त किया है। दूसरे और तीसरे स्थान पे कौन सा देश है? तो आइसलैंड है और डेनमार्क है। कौन है? आइसलैंड और डेनमार्क। ये कहाँ पे पड़ते हैं? यूरोप महाद्वीप में पड़ते हैं ये। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2026 की 147 देशों की सूची में भारत कौन से स्थान पे है? 116वें स्थान पे है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो बार्सिलोन, स्पेन के बार्सिलोन में किया गया है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो स्पेन के बार्सिलोन में। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2025 किस संगठन द्वारा जारी किया गया? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2025 किस संगठन के द्वारा जारी किया गया है? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। यह सूचकांक जारी करने वाली संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जर्मनी के बर्लिन में। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक वर्ष 2025 में 182 देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 91वां। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक वर्ष 2025 में 182 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 91वां स्थान प्राप्त हुआ है। भारत तंजानिया चौथी संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो तंजानिया के ज़ांज़ीबार में। भारत तंजानिया चौथी संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो तंजानिया के ज़ांज़ीबार में। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया है? भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया है? तो अमिताभ प्रसाद ने किया है। संयुक्त सचिव रक्षा सहयोग के हैं ये। संयुक्त सचिव रक्षा सहयोग के हैं ये। तंजानिया की ओर से बैठक का नेतृत्व किसने किया? तो इब्राहिम महोना ने किया है। इब्राहिम महोना ने किया है। हाल ही में किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध की घोषणा की है? तो किसने किया है? स्पेन ने किया है। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दुबई में। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? दुबई में। इस समिट का मुख्य विषय क्या था? भविष्य की सरकारों को आकार देना। शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स, भविष्य की सरकारों को आकार देना। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की यात्रा की है? तो मलेशिया। मलेशिया की राजधानी क्या है? बताओ आप लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के किस प्रधानमंत्री को जापान की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव चुनाव में उनकी ऐतिहासिक जीत पर बधाई दी है? तो सनाए ताकाइची को दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के किस प्रधानमंत्री को जापान की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स प्रतिनिधि सभा चुनाव में उनकी ऐतिहासिक जीत पर बधाई दी है? तो सनाए ताकाइची जापान की कौन सी महिला प्रधानमंत्री हैं? तो पहली हैं। ताकाइची जापान की कौन सी महिला प्रधानमंत्री हैं? तो पहली हैं।
सनाए ताकाइची किस पार्टी की नेता हैं? तो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता है। सनाए ताकाइची किस पार्टी की नेता हैं? लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की। तो आज के लिए हम बस इतना ही रखते हैं और इस क्लास को आप लोग 2 बार देखिएगा ताकि आप लोग को एकदम अच्छे से रिवीजन हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे।